आप देखिए क्या बताएंगे इसके अंदर। आप सुने हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से लेके ब्लड तक, कैसे ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचता है, इन्हीं के बारे में बताएंगे। तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप दो चीज देखिए, ये जो गोलका जो दिख रहा है ना, ये घड़ा टाइप का दिख रहा है, लेकिन घड़ा है नहीं एक्चुअल में। इसको क्या कहेंगे? एल्वियोलाई, ए दे देते हैं, एल्वियोलाई समझिए, वैसे लिखा हुआ क्या है? एल्वियोलाई। लेकिन इस रीजन से आएगा क्या? इस रीजन से जैसे ये ईयर आएगा ना, तो ईयर जैसे अंदर आएगा, यहाँ अंदर आ गया क्या है? एल्वियोलाई में पूरा फिल हो गया। लंग्स का लास्ट वाला पार्ट है क्या, आप इसमें घुलनशील होगा। तो उससे पहले आप देख लीजिए, ये दिख रहा है, ये ब्लड का कैपिलरी है क्या है? ये जो दिख रहा है पूरे ब्लड का, खून का क्या है? छोटका छोटका पतर का पाइप है क्या है? पतर का पाइप है। जैसे देखिएगा मोटर, अगर छत पे लगा हुआ मोटर, तो मोटर से निकली हुई मोटा पाइप, उसके बाद कहीं कहीं लेके जाता है ब्रांच, उसके बाद टूटी जहां लगा हुआ रहता है वहां और तनी पतला पाइप रहता है जहां पानी गिरता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये जो दिख रहा है, ये पूरा पतला भेन है क्या है? पूरा पतला केसिका है क्या है? केसिका। अब देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इससे ट्रांसफर कैसे होता है। तो ट्रांसफर देखिए, ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन का काम क्या है? क्या? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, मतलब धकेल देगा। यहाँ क्या है? O2 है क्या है? O2, O2 को धकेल देगा। और जैसे O2 यहाँ आ गया है, मान के चलिए इस रीजन से भी आ गया, इस रीजन से भी आ गया, तो आया यहाँ, यहाँ एक क्या है? स्पेस रहेगा, खाली स्पेस। इस स्पेस को क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एक काला काला जो दिख रहा है, ये काला वाला, इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इपिथेलियम। क्या है? इपिथेलियम। लेकिन इपिथेलियम के नीचे जो खाली स्पेस दिख रहा है, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसमेंट। इसका काम देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ये क्या करेगा? ये निचलका वाला को और ऊपर का वाला को, दोनों को क्या करेगा? सपोर्ट करके रखेगा, नहीं पचकने देगा, नहीं छूटने देगा। क्या करेगा? दोनों उससे चिपका हुआ रहेगा, मिल बांट के ये काम करेगा। तो यहाँ से हवा पास हो गया। अब देखते हैं, यहाँ से खाली स्पेस में भी नहीं रहेगा, ये भी आगे पुश करेगा। क्या करेगा? पुश करेगा। तो यहाँ जैसे अब आया, तो ये रास्ता पूरा, ये नौहर सड़क जिसको छौहर जिसको कहते, क्या है? इसमें है कैसा? ब्लड है इसमें, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, वो भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इधर देखिए, इधर से आया मतलब खराब ब्लड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ये काला काला दिख रहा है, ये सब खराब ब्लड है। क्या है? खराब ब्लड। और जैसे ही यहाँ तक पहुंचा मानिए, अब ये क्या कर देगा? ललका ललका जो दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन आके मिल गया, तो ऑक्सीजन आके मिल गया तो लाल हो गया। क्या हो गया? पूरा लाल हो गया। अब कहेंगे बढ़िया खून। क्या कहेंगे? बढ़िया खून। ये देख रहे हैं पूरा बढ़िया खून। और एक कैपिलरी का एक मेम्ब्रेन होता है। क्या है? कैपिलरी का एक मेम्ब्रेन होता है। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये ऊपर का, तो इसी को कहेंगे, ये दिख रहा है ये वाला सटले है, ये वाला क्या है? ये वाला मेम्ब्रेन जो दिख रहा है, इसको कहेंगे इंडोथेलियम। क्या है? इंडोथेलियम। तो मेम्ब्रेन कितना हो गया? सबसे पहले क्या है? इपिथेलियम। क्या है? इपिथेलियम। इपिथेलियम किसमें लगा हुआ है? ये लगा हुआ किसमें? एल्वियोलाई में, इसीलिए एल्वियोलर कहे हैं। लेकिन ये बीच में एक खाली जो स्पेस दिख रहा है, इस खाली स्पेस को क्या कहेंगे? इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? दोनों को सपोर्ट करके रखेगा, दोनों को क्या करेगा? जोड़ के रखेगा। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ही ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये ब्लू वाला को क्या कहेंगे? ब्लू वाला को सिर्फ और सिर्फ कहेंगे इंडो, मतलब अंदर में है, इसीलिए इंडोथेलियम। क्या है? इंडोथेलियम। लेकिन कहेंगे किसका इंडोथेलियम? कैपिलरी का। क्या? ये भेन का क्या है? ये इंडोथेलियम है। अब देखिए यहाँ तक फाइनली आपका ऑक्सीजन आ गया है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ नहीं रहेगा, अब यहाँ से चल जाएगा। क्या करेगा? मतलब कि पूरे शरीर में जहां जहां जाना है इसको भेज देगा। क्या करेगा? भेज देगा। ये तो पहले अभी यहाँ से लेके जाएगा, पहले हार्ट से मतलब मुलाकात करेगा, हार्ट का चेम्बर में जाएगा, वहां मुलाकात करेगा और हार्ट जाके पंप कर देगा, फेंक देगा पूरा शरीर में। आप देखते हैं आखिर जो ऑक्सीजन जो होता है, तो खून में कौन पकड़ता है? तो खून में दो तरीके से, एक हीमोग्लोबिन होता है। क्या है? हीमोग्लोबिन। ये ललका वाला आप हीमोग्लोबिन मानिए, ये क्या है? ये हीमोग्लोबिन मान लीजिए। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। क्या है? हीमोग्लोबिन और एक टाइप का लिक्विड रहता है। तो दोनों का परसेंटेज, दोनों मिल के कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा? कौन कितना? जैसे परिवहन ऑफ मैन, मतलब कि आदमी का परिवहन क्या है? बाइक हो गया, कार हो गया,
तो इसका परसेंटेज निकालिए, गांव में कितना परसेंट कार से लोग चलता है और कितना परसेंट बाइक से चलता है। तो वही तो कह रहे हैं, मतलब कि खून में दो टाइप का, एक प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा का कंधा पकड़ के कितना परसेंट ऑक्सीजन जाता है पूरे शरीर में, और हीमोग्लोबिन का कंधा पकड़ के कितना परसेंट जाता है, कौन, ऑक्सीजन, कहाँ जाता है, शरीर टिश्यू सेल के अंदर तक पहुंच जाता है। तो देखिए इसका परसेंटेज, अगर पहला बात है प्लाज्मा के साथ तो 3% जाएगा, 3% O2 जाएगा, किसके साथ, प्लाज्मा के साथ, किसी यहाँ लिख दिए 3% जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3%। लेकिन 97, जिसको 97 कहेंगे, कितना परसेंट, 97%, 97% O2 किसके साथ जाएगा, हीमोग्लोबिन, किसके साथ, हीमोग्लोबिन। तो लिख देते हैं इसका इतना परसेंटेज है, इसका अगर हीमोग्लोबिन का कंधा में चढ़ल है तो कितना परसेंट है, 97, मतलब कि 97%, लेकिन प्लाज्मा के इसमें इतना 3%। अब देखते हैं वही चीज को लिखा हुआ है, क्या है, वही चीज को लिखा हुआ है। सबसे पहला बात है एलवीएलआई, क्या है एलवीएलआई, हम बताइए, ये वाला एलवीएलआई घड़ा जैसा दिख रहा है, उसका इस लेयर का नाम क्या है, इपीथीलियम, क्या है, इपीथीलियम। उसके बाद इंडोथीलियम, क्या है, इंडोथीलियम, ई वाला आ जाएगा, कैपिलरी वाला, ई वाला, ई जो दिख रहा है इसका ये जो लेयर, यही वाला आ जाएगा, इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, क्या है, इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज का इंडोथीलियम, क्या है, कैपिलरीज का इंडोथीलियम। आप देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको बोले हैं खाली स्पेस, ये वाला जो दिख रहा है, एक काला काला वाला पूरे एकदम, तो इसको क्या कहेंगे, खाली स्पेस कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का, इसका मोटाई कितना है, कितना है मोटाई, क्या है, ये देखिए थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को म्यू एम लिखते हैं, और कितना है 0.5, आधा, मतलब एक नहीं आधा। उसके बाद आपको PO2 और PCO2 ये परेशान करेगा, इसका मतलब कहेंगे तो ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है O2 का मतलब आपको पता है क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पहले अगर P लगा देंगे तो प्रेशर को ये क्या करता है, ये बताता है प्रेशर को। लेकिन CO2 के, ये क्या है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पीछे भी अगर P लगाते हैं, ये वाला P, तो क्या कहेंगे, ये भी प्रेशर को दर्शाता है। तो दोनों का पीछे अगर P है तो क्या कहेंगे, प्रेशर को दर्शाता है दोनों। तो एक CO2 का हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का हो गया ये, और ये क्या किसका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।